5 HP कनेक्शन था और हम कंज्यूमर से केवल 7,000 रुपये जमा कराते 2 किस्तों में। लेकिन अब यदि ये डीबीटी बिल आता है तो उसको 66,000 पहले अपने यहाँ जमा करना पड़ेंगे, तब फिर उसको वो मिलेगी। तो इससे अव्यवस्था फैलेगी हमारे फील्ड के, या तो 66,000 वो जमा नहीं करेगा और हमें उनके कनेक्शन काटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो एक तो ये सबसे ऐसा है कि जिसको हमें सब लोगों को मिलकर किसानों तक भी पहुंचाना है, उनको भी अपने फेवर में लेना है कि हम लोग क्यों आज ये कोविड का पीरियड चल रहा है, इस समय इस बिल को लाना सरकार की मंशा क्या प्रदर्शित करती है ये भी आप सोच सकते हो। जब हम विरोध नहीं कर सकते हैं, जब हम सड़क पर नहीं उतर सकते हैं, तब ऐसे समय पे बिल लाना सरकार की मंशा बहुत ही खराब है, इसका ये समझा जाए। दूसरा है फ्रेंचाइजी व्यवस्था जो सब जगह पूरे देश में फेल हो चुकी है, उसी के लिए सब लाइसेंसी एक शब्द आया है, यदि किसी ने पढ़ा हो कि सब लाइसेंसी देंगे हम, किसी को भी किसी एरिया में सब लाइसेंसी दे देंगे कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लाइसेंसी है और सब लाइसेंसी कोई भी आएगा प्राइवेट वाला वो ले लेगा और फिर उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइसेंसी की ही रहेगी यदि वहाँ कोई गड़बड़ी होती है तो ये ऐसे मुद्दे हैं। एक अथॉरिटी बनाने का जो एमपीआरईसी की पैरेलल में या सीईआरसी के पैरेलल में भी अथॉरिटी बनाने का एक और चल रहा है, तो हमारे खर्चे और बढ़ाना चाहते हैं और प्राइवेट को सब कुछ देने के लिए ये ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही हैं। अभी आपने कोविड-19 के दौरान पढ़ा होगा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज मिला है, उसमें 90,000 करोड़ का पावर सेक्टर के लिए पैकेज मिला है। लेकिन उस पैकेज में हमें क्या मिला है, आपने यदि डिटेल में पढ़ा हो तो हमें उसमें वितरण कंपनियों को कुछ नहीं मिला है। नाम वितरण कंपनी का है। 90,000 करोड़ रुपए उनके लिए है कि पावर परचेज जो प्राइवेट सेक्टर के पावर परचेज के बिल यदि पेंडिंग है तो उनको पेमेंट करना है आपको। और अगर हम मध्य प्रदेश के उसमें देखें तो पावर परचेज के यहाँ बिल पेंडिंग है ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट के रह ही नहीं पाते। अभी केवल मार्च की डेट में केवल 500 करोड़ रुपए प्राइवेट के पावर परचेज के बिल पेंडिंग थे, केवल 500 करोड़। और जैनको को नहीं देना है हमें ये पैसा, ये केवल प्राइवेट परचेज हो। और ये जो भी पैसा लेगा कोई भी डिस्कॉम देगा तो ये वो लोन के रूप में मिलेगा। इसका लोन हमें 10 साल में उनको रिपेमेंट भी करना है, एफटीएफसी या आरईसी के थ्रू मिलेगा। तो ये ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही हैं। और उस 90,000 करोड़ के पैकेज में पहली बात ये थी कि हमें जो यूनियन टेरिटरी है, अपने केंद्र शासित राज्य हैं, 7-8 राज्य हैं, उनको प्राइवेट करना है। उनका तो डिसीजन हो ही चुका है कि उनको प्राइवेट करना है। जबकि यदि हम यहाँ इतने लोग खड़े हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम नहीं संभाल पा रहे हैं, हमारी कंपनियां घाटे में हैं, इसलिए प्राइवेट किया जा रहा है। जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पे जितने भी यूनियन टेरिटरी है उनकी लाइन लॉस, एटीएनसी लॉस 1-2 जगह का 15 से नीचे है और कहीं कहीं तो 4-5% है, फिर भी प्राइवेट किया जा रहा है। तो ये हमारे सोचने की बात है। 2-3 चीजें मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी देख लें। एक टीवीसीबी, यदि आप ट्रांसमिशन कंपनी के लोग यहाँ पे खड़े होंगे, टीवीसीबी टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बिडिंग। टीवीसीबी क्या है, आज की डेट में हम ट्रांसमिशन कंपनी को व्हीलिंग चार्ज का टैरिफ जो भी एमपीआरईसी फिक्स करता है वो हम देते हैं उसको, लेकिन डिस्कॉम उनको पेमेंट नहीं कर पा रही है और हर बार उनका जो एक्चुअल खर्च है केवल हम उतना ही देते हैं। और आज अभी पिछले 3 साल में 2500 करोड़ रुपए हम उनके डूबत खाते में डाल चुके हैं। ट्रांसमिशन कंपनी को पैसे नहीं दिए गए एमपी पावर मैनेजमेंट या डिस्कॉम से। अब ये कहा जा रहा है कि ये ट्रांसमिशन कंपनी टीवीसीबी लाके प्राइवेट वाले लोगों को, प्राइवेट ये करीब 35 सब स्टेशन और करीब 1100 किलोमीटर सर्किट लाइन वो हम प्राइवेट में दे रहे हैं। तो क्या हम ये नहीं सोच सकते कि वो अभी वो हमारी कंपनी जो ट्रांसमिशन सरकारी कंपनी, उसको तो वो व्हीलिंग चार्ज के पैसे दे नहीं रहे, लेकिन जब वो आएंगे तो उनको तो पैसे देना ही पड़ेगा ना। और आज की डेट में पूरा प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान है सरकार का।
इसी के लिए ये विरोध करना चाहिए, अमेंडमेंट बिल का विरोध करना चाहिए। हर प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन अभी आपने यदि देखा हो तो एक व्हाट्सएप पे आ रहा था कि इस सरकार ने कम से कम 23 कंपनियों को बेच दिया और जितनी और भी कंपनियां बेचने की उसमें है। तो हमें अपने भविष्य को देखते हुए, जनता को देखते हुए हमें इसका विरोध करना चाहिए। और आज जो एक सांकेतिक था, आज कोविड-19 के उसमें हम अपना भारी विरोध नहीं दर्शा पाए हैं। भविष्य में जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो हमें पूरी तैयारी के साथ अपने और भी विरोध प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसके लिए जो आप लोगों को हमने ज़्यादा संख्या में इसीलिए नहीं बुलाया था कि अपना को सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है और अवेयर जरूर करना है। सांकेतिक था, पूरे देश में आज लोग, इतनी फोटो आ चुकी हैं कि पूरे देश में लोगों ने इकट्ठे होकर इसका विरोध प्रदर्शन किया है। और हम चाहते हैं कि आप लोग आगे, जब भी हमारा ये ऑल इंडिया पावर इंजीनियरिंग फेडरेशन का कॉल होगा तो आप लोग सब लोग आगे आए और जय भारत। वो लोन के रूप में मिलेगा। इसका लोन हमें 10 साल में उनको रिपेमेंट भी करना है, PFC या REC के थ्रू मिलेगा। तो ये ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही हैं। और उस 90,000 करोड़ के पैकेज में पहली बात ये थी कि हमें जो यूनियन टेरिटरी है, अपने केंद्र शासित राज्य हैं, 7-8 राज्य हैं, उनको प्राइवेट करना है। उनका तो डिसीजन हो ही चुका है कि उनको प्राइवेट करना है। जबकि यदि हम यहाँ इतने लोग खड़े हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम नहीं संभाल पा रहे हैं, हमारी कंपनियां घाटे में हैं, इसलिए प्राइवेट किया जा रहा है। जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पे जितने भी यूनियन टेरिटरी है उनकी लाइन लॉस, AT&C लॉस 1-2 जगह का 15 से नीचे है और कहीं कहीं तो 4-5% है, फिर भी प्राइवेट किया जा रहा है। तो ये हमारे सोचने की बात है। 2-3 चीजें मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी देख लें। एक TVCB, यदि आप ट्रांसमिशन कंपनी के लोग यहाँ पे खड़े होंगे, TVCB टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बिडिंग। TVCB क्या है? आज की डेट में हम ट्रांसमिशन कंपनी को व्हीलिंग चार्ज का टैरिफ जो भी MPREC फिक्स करता है वो हम देते हैं उसको, लेकिन डिस्कॉम उनको पेमेंट नहीं कर पा रही है और हर बार उनका जो एक्चुअल खर्च है केवल हम उतना ही देते हैं। और आज अभी पिछले 3 साल में 2500 करोड़ रुपए हम उनके डूबत खाते में डाल चुके हैं। ट्रांसमिशन कंपनी को पैसे नहीं दिए गए MP पावर मैनेजमेंट या डिस्कॉम से। अब ये कहा जा रहा है कि ये ट्रांसमिशन कंपनी TVCB लाके प्राइवेट वाले लोगों को, प्राइवेट, ये करीब 35 सब स्टेशन और करीब 1100 किलोमीटर सर्किट लाइन वो हम प्राइवेट में दे रहे हैं। तो क्या हम ये नहीं सोच सकते कि वो अभी वो हमारी कंपनी जो ट्रांसमिशन सरकारी कंपनी, उसको तो वो व्हीलिंग चार्ज के पैसे दे नहीं रहे, लेकिन जब वो आएंगे तो उनको तो पैसे देना ही पड़ेगा ना। और आज की डेट में पूरा प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान है सरकार का। इसी के लिए ये विरोध करना चाहिए, अमेंडमेंट बिल का विरोध करना चाहिए। हर प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन अभी आपने यदि देखा हो तो एक व्हाट्सएप पे आ रहा था कि इस सरकार ने कम से कम 23 कंपनियों को बेच दिया और जितनी और भी कंपनियां बेचने की उसमें है। तो हमें अपने भविष्य को देखते हुए, जनता को देखते हुए हमें इसका विरोध करना चाहिए। और आज जो एक सांकेतिक था, आज कोविड-19 के उसमें हम अपना भारी जो हो रहा है प्राइवेटाइजेशन, अभी आपने यदि देखा हो तो एक व्हाट्सएप पे आ रहा था कि इस सरकार ने कम से कम 23 कंपनियों को बेच दिया और जितनी और भी कंपनियां बेचने की उसमें है। तो हमें अपने भविष्य को देखते हुए, जनता को देखते हुए हमें इसका विरोध करना चाहिए। और आज जो एक सांकेतिक था, आज कोविड-19 के उसमें हम अपना भारी विरोध नहीं दर्शा पाए हैं। भविष्य में जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो हमें पूरी तैयारी के साथ अपने और भी विरोध प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसके लिए जो आप लोगों को हमने ज़्यादा संख्या में इसीलिए नहीं बुलाया था कि अपना को सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है और अवेयर जरूर करना है। सांकेतिक था, पूरे देश में आज लोग, इतनी फोटो आ चुकी हैं कि पूरे देश में लोगों ने इकट्ठे होकर इसका विरोध प्रदर्शन किया है।
और हम चाहते हैं कि आप लोग आगे जब भी हमारा ये ऑल इंडिया पावर इंजीनियरिंग फेडरेशन का कॉल होगा तो आप लोग सब लोग आगे आए और जय भारत।